नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी ग्लाइड के एक और वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वर्ड स्ट्रेस क्या चीज है। तो वर्ड स्ट्रेस को समझने से पहले आपको सिलेबल की पूरी समझ होनी चाहिए। तो सिलेबल्स क्या होते हैं, सिलेबल हम किस तरीके से मार्क कर सकते हैं, किस तरीके से हम एक वर्ड को अलग अलग सिलेबल्स में डिवाइड कर सकते हैं। जब तक हमें ये पता नहीं है तब तक हम वर्ड स्ट्रेस जो है उसे मार्क नहीं कर सकते। तो वर्ड स्ट्रेस को मार्क करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें उसे सिलेबल्स में डिवाइड करना होता है और उसके बाद हम रूल्स के हिसाब से उसमें स्ट्रेस मार्क करते हैं। तो सिलेबल क्या होता है और सिलेबल में किसी वर्ड को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, इसके लिए इस चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये रिकमेंड करता हूं कि अगर आप वर्ड स्ट्रेस को सही तरीके से सीखना चाहते हैं तो पहले आप सिलेबल को अच्छे से समझ लें, उस वीडियो को पूरा देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखने का फायदा है। तो वर्ड स्ट्रेस क्या होता है और किस तरीके से हम वर्ड स्ट्रेस को मार्क कर सकते हैं अलग अलग वर्ड्स में, ये सब जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज की ग्लाइड में। तो वर्ड स्ट्रेस को समझने के लिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ एक लाइन लिखी है जिसका जो है दैट इज माई कार। अगर मैं इसको मोनोटोनस तरीके से बात कर रहा हूँ, सीधा बोल रहा हूँ दैट इज माई कार, तो उसमें कुछ पता नहीं चल पाता, दैट इज अ सिंपल सेंटेंस। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से बोलूँ दैट इज माई कार, तो स्ट्रेस कहाँ आ रहा है, दैट के ऊपर आ रहा है कि दैट इज माई कार, कि वो वाली कार जो है मेरी है। दैट इज माई कार, इसका मतलब कि वो जो कार है वो मेरी है। मैंने स्ट्रेस कहाँ लगाया, माई पे, दैट इज माई कार, राइट। मैंने स्ट्रेस कहाँ लगाया, माई के ऊपर, तो क्या हो गया, वो कार मेरी है। दैट इज माई कार, वो मेरी कार है, वो जीप नहीं है या कोई और चीज नहीं है। तो आप स्ट्रेस कहाँ लगा रहे हैं उसके हिसाब से वर्ड स्ट्रेस में का मतलब है कि आप स्ट्रेस कहाँ लगा रहे हैं, किस चीज के ऊपर लगा रहे हैं, कौन से वर्ड के ऊपर लगा रहे हैं, उससे क्या होता है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। लेकिन ये तो हो गया सेंटेंस में, ये चीज वर्ड्स में किस तरीके से होती है आपके सिलेबस में, वो चीज है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। जो स्ट्रेस है, जिसे हम स्ट्रेस भी कहते हैं, सिंपल एक्सेंट कह सकते हैं, या इसे हम वर्ड स्ट्रेस कहते हैं इन जनरल। वर्ड स्ट्रेस को स्ट्रेस या एक्सेंट भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जब आप किसी वर्ड में सिलेबल, किसी वर्ड में एक या एक से ज्यादा सिलेबल्स हो सकते हैं, तो जब किसी एक पर्टिकुलर सिलेबल के ऊपर आप एम्फेसिस लगाते हो, जोर लगाते हो, स्ट्रेस लगाते हो, तो उसे हम वर्ड स्ट्रेस या स्ट्रेस कहते हैं। इसी तरीके से इन अ सेंटेंस जब आप किसी पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर जोर डालते हो तो उसे हम वर्ड स्ट्रेस कहते हैं उसको भी, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे मीनिंग चेंज हो जाता है। बेसिकली है क्या कि जो स्ट्रेस्ड सिलेबल है किसी वर्ड में या किसी सेंटेंस में कोई स्ट्रेस्ड वर्ड है, उसको क्या करना पड़ता है, उसको थोड़ा सा फोर्स लगाकर हम प्रोनाउंस करते हैं। दैट इज प्रोनाउंस्ड विद द फोर्स, राइट। इससे क्या होता है, इट साउंड्स लाउडर, वो कंपैरेटिवली जो ऊंचा सुनाई देता है। जैसे कि दैट इज माई कार, मैं दैट पे जोर लग रहा है तो दैट इज माई कार, दैट इज माई कार, तो माई पे जोर लग रहा है ना, दैट इज माई कार, तो वहाँ कार पे जोर लग रहा है। तो जहां पे आप स्ट्रेस डालते हैं वहां पे क्या होता है कि वो वाला वर्ड या वो वाली साउंड जो है वो थोड़ी सी लाउडर तरीके से आती है। इट गिव्स मोर क्लैरिटी। होता क्या है, एक्सेंट का ये या स्ट्रेस का ये फायदा होता है कि बात को समझने समझाने में आसानी हो जाती है। एंड दैट कैन ब्रिंग अ चेंज इन द मीनिंग, कि आप स्ट्रेस कहाँ लगा रहे हैं उसके हिसाब से भी मीनिंग चेंज हो जाता है। तो सेंटेंस के हिसाब से तो हमने समझ लिया, और वर्ड्स के हिसाब से, क्योंकि आपके सिलेबस में बेसिकली यहाँ पे वर्ड स्ट्रेस जो है वो एक पर्टिकुलर वर्ड में कौन से सिलेबल के ऊपर जो है वो स्ट्रेस मार्क करना है, वो आपके सिलेबस का पार्ट है। तो सिलेबल किसी सिलेबल के ऊपर किस तरीके से स्ट्रेस मार्क किया जाता है, उसके लिए है कि जिस भी सिलेबल के ऊपर स्ट्रेस आपको मार्क करना है, उस सिलेबल से पहले आप ऐसी एक स्टैंडिंग लाइन लगा देते हो, या थोड़ी सी स्लैंटिंग भी लगाते हैं कई बार सीधी स्टैंडिंग लाइन भी आप मार्क कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जिस भी वर्ड का जो वाला सिलेबल आपको स्ट्रेस करना है उससे पहले लगाएंगे, बाद में नहीं लगाएंगे, पहले लगाएंगे, राइट। और दूसरा तरीका है कि जो स्ट्रेस्ड सिलेबल है किसी पार्ट का, वर्ड का, उसे आप कैपिटल लेटर्स में भी लिखते हैं, साथ में कैपिटल लेटर्स में मार्क करते हैं और बाद में उसे मार्क कर देते हैं, उसके ऊपर एक डंडी लगा देते हैं सीधी सीधी उससे पहले। ये तो सिंपल तरीका है। लेकिन बेसिकली फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में हम फोनेटिक सिंबल्स को यूज करते हैं, वहां हम कैपिटल यूज नहीं करते हैं, वहां हम फोनेटिक सिंबल्स को यूज करते हैं और फिर वहां पर हम जो है मार्क करते हैं स्ट्रेस ऐसे
एक डंडी के साथ, एक ऐसी लाइन के साथ, स्टैंडिंग लाइन के साथ। लेकिन क्योंकि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन अब आपका जो फोनेटिक सिंबल्स हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बारे में अगर आपने समझना है तो डिटेल्ड वीडियो जो है वो चैनल पर अवेलेबल है, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से उसे समझ सकते हैं। तो जो स्ट्रेस है उसको कैसे, क्या क्या रूल्स रहते हैं उसके पीछे कि कैसे हम उस स्ट्रेस को मार्क कर सकते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। जो तो मोनोसिलेबिक वर्ड्स हैं, जो भी मोनोसिलेबिक वर्ड्स का मतलब है जिसमें सिर्फ एक सिंगल सिलेबल है। सिलेबल को समझना बहुत जरूरी है। आई रिपीट, सिलेबल की पूरी समझ होनी चाहिए, तभी आपको वर्ड स्ट्रेस की जो है वो समझ आएगी, नहीं तो नहीं आएगा। जो सिंगल सिलेबल वर्ड्स हैं वो स्ट्रेस्ड भी हो सकते हैं, अनस्ट्रेस्ड भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में जनरली ये जो सिंगल सिलेबल वर्ड्स हैं ये स्ट्रेस्ड ही होते हैं, क्योंकि जो मेन कंटेंट वर्ड्स हैं जैसे कैट, डॉग, बुक, स्टार, रन, गुड एटसेट्रा, कोई भी जो वर्ड्स हैं वो जो सिंगल सिलेबल हैं वो सारे के सारे जो हैं वो स्ट्रेस्ड सिलेबल है। अब क्योंकि उसमें एक ही सिलेबल है, ठीक है, तो कहाँ मार्क करेंगे? स्टार्टिंग में मार्क करेंगे। अब सबको ही मार्क करना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर इसलिए कई बार हम उसे मार्क नहीं भी करते क्योंकि एक ही सिलेबल है और उसको स्ट्रेस करना ही करना है। कुछ ऐसे सिंगल सिलेबल वर्ड्स होते हैं जो कि कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे द है, ऑन, ऑफ, है ना, प्रेपोजिशन हो सकती है, कोई कंजंक्शन हो सकती है, इंटरजेक्शन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इन है, एंड है, बट है, ऐसे वर्ड्स बहुत बार अनस्ट्रेस्ड आते हैं, राइट। सिंगल सिलेबल में फिर भी आपको एक ही बात में ध्यान में रखनी है कि पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये क्या ये वर्ड सिंगल सिलेबल है। अगर ये सिंगल सिलेबल है तो आपको स्टार्टिंग में उसका स्ट्रेस जो है वो मार्क कर देना है, दैट्स ऑल, राइट। आप ऐसे जो लिंकिंग वर्ड्स हैं उनको आप अनस्ट्रेस्ड रहने दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मार्किंग के लिए, वो है डायसिलेबिक वर्ड। डायसिलेबिक वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनमें दो सिलेबल्स होते हैं। उसमें क्या रूल है? उसमें रूल ये है कि जब भी कोई दो सिलेबल वाला वर्ड एक नाउन के रूप में आ रहा है, एक नाउन या एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है, तब उसका स्ट्रेस जो है वो फर्स्ट सिलेबल के ऊपर पड़ता है। तो पहले तो आप दोनों सिलेबल को अलग अलग करेंगे। कैसे करते हैं उसको जानने के लिए जो लिंक है वीडियो का वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपके सिलेबस का पार्ट है और जो वीडियो है वो चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो पहले तो आप सिलेबल को सेपरेट करना सीखिए, उसके बाद स्ट्रेस को मार्क करना सीखिए। स्ट्रेस मार्क करने के लिए अगर आपने देखा कि ये वर्ड यहाँ पर एक नाउन के रूप में आया है और ये दो सिलेबल वाला वर्ड है, तो आप क्या करेंगे? उसको तोड़ेंगे और पहले सिलेबल के ऊपर आप मार्क कर देंगे स्ट्रेस, जैसे टेबल, 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 दो दो सिलेबल्स हैं इसमें, टे और बल। तो कहाँ मार्क करेंगे? टेबल एक नाउन है तो कहाँ मार्क करेंगे? स्टार्टिंग में करेंगे। एप्पल, एप्पल, दो इसमें सिलेबल्स हैं, पहले सिलेबल पर जोर पड़ेगा तो क्या आएगा? एप्पल। बोलने में भी पता चल जाता है, टेबल, टेबल। डॉक्टर, डॉक्टर, बोलने से भी पता चल जाता है, लेकिन क्योंकि हमारी प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट नहीं होती है जो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है उसके हिसाब से, तो हम गलत बोल सकते हैं, तो गलत स्ट्रेस मार्क कर सकते हैं। तो सीखिएगा जरूर। डॉक्टर, डॉक्टर इज अ नाउन और उसमें दो सिलेबल्स है तो कहाँ मार्क होगा? स्टार्टिंग में। पेंसिल, पेंसिल भी एक नाउन है और इसमें भी दो सिलेबल्स हैं तो कहाँ मार्क करेंगे? स्टार्टिंग में। टीचर, 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 दो सिलेबल वाला वर्ड है, कहाँ मार्क करेंगे? नाउन है, स्टार्टिंग में। पेपर, म्यूजिक, विंडो, फुटबॉल, कवर, राइट। ये सारे के सारे जितने भी हैं ये कहाँ स्ट्रेस मार्क होगा? इसके स्टार्टिंग में स्ट्रेस मार्क होगा। म्यूजिक, इसमें भी दो सिलेबल है, म्यूजिक एक नाउन है, राइट। दो सिलेबल वाला वर्ड जहां कहीं भी एक नाउन या एडजेक्टिव के रूप में आएगा उसमें आप कहाँ स्ट्रेस मार्क कर देंगे? बिना सोचे समझे स्टार्टिंग वाले सिलेबल में, राइट, दोनों से जो पहला सिलेबल है। इसी तरीके से अगर कोई वर्ड दो सिलेबल वाला वर्ड है लेकिन वो अगर एक वर्ब के रूप में आया है तब वो उल्टा हो जाएगा। स्ट्रेस कहाँ आएगा? सेकंड सिलेबल के ऊपर। तो मार्क कहाँ करेंगे? सेकंड सिलेबल से पहले। जैसे रिलैक्स, अगर एक वर्ब के रूप में आया है, टू रिलैक्स, रिलैक्स, बोलने में भी लग रहा है रिलैक्स, राइट, रिलैक्स। डिसाइड, डिसाइड। बिगिन, फॉरगेट, फॉरगेट। एक्सप्लेन, राइट, टू अटेंड, अटेंड। परमिट, परमिट। रिसीव, कंप्लीट, इंक्लूड, राइट। जब कोई वर्ड दो सिलेबल वाला वर्ड है लेकिन वो एक वर्ब के रूप में आ रहा है तब क्या करेंगे? जो सेकंड सिलेबल है उससे पहले, कहने का मतलब है स्ट्रेस कहाँ आएगा? सेकंड सिलेबल के ऊपर आएगा। और अगर सेकंड सिलेबल के ऊपर आएगा तो मार्किंग कहाँ होगी? सिलेबल से पीछे। जैसे रिलैक्स, डिसाइड, बिगिन, ये सारे के सारे वर्ब के रूप में आए क्योंकि यहाँ पे सबके साथ टू लग रखा है।
अगर टू लगा है, राइट, तो ये क्या है, सब वर्ब के रूप में आए। अगर वर्ब के रूप में आए हैं देन आपको सीधा सीधा है कि मैंने बताया कि वर्ब में आपने क्या करना है। तो कुछ रूल्स ऐसे हैं जो प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस को लेकर हैं कि अगर किसी वर्ड के साथ प्रीफिक्स उससे पहले कोई चीज़ लगकर उसका मीनिंग चेंज कर देती है, या किसी वर्ड के लास्ट में लगकर उसका कोई मीनिंग चेंज कर देती है, तो उसमें स्ट्रेस मार्क करने का पैटर्न या तरीका क्या रहता है। तो जनरली क्या होता है कि जब कोई प्रीफिक्स जुड़ता है किसी वर्ड के साथ और उसका मीनिंग चेंज होता है, तो ऐसे में जो सिलेबल आफ्टर द प्रीफिक्स है, पहले लग के जो आगे वर्ड बनता है, उसके जो प्रीफिक्स के इमीडिएटली बाद जो सिलेबल होता है उसके ऊपर हम स्ट्रेस मार्क कर देते हैं। जैसे अनहैप्पी, रीराइट और राइट लाइक व्यू जो हैं, ये तो ऑलरेडी सिंगल सिलेबल वर्ड है, लेकिन अनहैप्पी में, हैप्पी में दो सिलेबल्स हैं, तो कहाँ स्ट्रेस आएगा, है के ऊपर, अनहैप्पी। इसी तरीके से इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, पॉसिबल, पॉसिबल, तीन सिलेबल हैं, लेकिन स्ट्रेस कहाँ आएगा, क्योंकि इम क्या है, एक प्रीफिक्स है, तो कहाँ पे आएगा स्ट्रेस, आएगा इम के इमीडिएटली बाद जो है, पॉज, पॉज, वहां पे आपको जो है वो स्ट्रेस आएगा, पॉ, राइट। इसी तरीके से सब वे, एक्सपोर्ट, अंडरस्टैंड, जहां कहीं भी इस तरीके का प्रीफिक्स आ रहा है, उस प्रीफिक्स के इमीडिएटली बाद जो सिलेबल आएगा, जैसे अनहैप्पी में, तो आप वहां पे उस सिलेबल को ऊपर जो है वो स्ट्रेस को मार्क कर देंगे। इसी तरीके से अगर कोई जो सुफिक्स है किसी वर्ड के लास्ट में जुड़ के उसका मीनिंग चेंज कर रहा है, जैसे टीच से टीचर, तो इसमें क्या होता है कि जो सुफिक्स है उससे पीछे वाला जो इमीडिएट पीछे वाला जो आपका सिलेबल होता है, उसके ऊपर आपका जो स्ट्रेस है वो मार्क कर दिया जाता है। जैसे टीचर, सिंगर, हेल्पफुल, ये सारे क्या हैं, सुफिक्सेज हैं। अगर ये सुफिक्सेज हैं तो इससे पीछे वाला जो सिलेबल है उसके ऊपर आप स्ट्रेस मार्क कर देंगे। बहुत आसान है। क्वाइटली, मूवमेंट, आपने सिर्फ ये देखना है कि प्रीफिक्स या सुफिक्स तो नहीं है। अगर प्रीफिक्स या सुफिक्स किसी वर्ड में लग रखा है तो आपको स्ट्रेस कैसे मार्क करना है, उसमें उसके बाद वाले को करना है, यहाँ पर उससे पहले वाले को करना है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस रहते हैं, जैसे अगर इस तरीके से एंडिंग हो रही है, ये वाले सुफिक्सेस अगर आपके उसमें लग रखे हैं, जैसे ICAL, जैसे ग्राफिक से ग्राफिकल, या ग्राफिकली, या ग्राफिक, है ना। इसी तरीके से IOUS वाले में रिलीजियस या डिलीशियस, इसमें हालांकि बहुत अलग अलग टाइप के रूल्स हैं और डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस में उस वर्ड को किस तरीके से यूज कर रहे हो, उस हिसाब से आप स्ट्रेस को मार्क करते हैं। लेकिन जो जनरल रूल है वो ये है कि ऐसे सफिक्सेस के पहले स्ट्रेस को मार्क कर दिया जाता है। जैसे ग्राफिक, उससे पहले, कहने का मतलब है कि लगभग उसी के ऊपर स्ट्रेस आता है, ये जो सुफिक्स होता है। पर ये वालों के साथ ही होता है और ये भी सबके साथ हमेशा नहीं होता है। इसमें कई तरह के रूल्स हैं, लेकिन वो क्योंकि आपके सिलेबस में सारे नहीं है, सिर्फ इनके बारे में थोड़ी सी बात करी हुई है जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है उसमें, तो मैंने सिर्फ इनको वहाँ पे इसी तरीके से इसके लिए इंक्लूड किया हुआ है कि यहाँ वाले ये वाले सुफिक्सेज अगर आपके आ जाते हैं तो आप सीधा सीधा इस सुफिक्स के ऊपर भी स्ट्रेस मार्क कर सकते हो, उससे पीछे वाले के ऊपर भी मार्क जो है वो आप कर सकते हो, राइट। तो आज के इस वीडियो में वर्ड स्ट्रेस को लेकर बस इतना ही। आने वाले टाइम में जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके उससे रिलेटेड वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, बने रहिए और ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।